हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फीलिंग ऑफ टेंशन इज नोन टू बी। तो आपको बताना है कि जो टेंशन की फीलिंग है इसको हम क्या कहते हैं। सो द फीलिंग ऑफ टेंशन इज नोन एज एनएक्साइटी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एनएक्साइटी। यदि हम एनएक्साइटी की बात करें तो यह एक कॉमन साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट है and it is characterized by feeling of tension, nervousness, apprehension and fear. तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है कि ये जो टर्म है आइडेंटिकल एलिमेंट्स ये किसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो टर्म है आइडेंटिकल एलिमेंट्स ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से जुड़ी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब यदि हम बात करें कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, तो जब हम किसी एक जगह सीखी गई चीज को किसी दूसरी जगह पर यूज करते हैं तो उसको हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई दो टास्क हैं और उनमें काफी ज्यादा चीजें सिमिलर हैं, कॉमन हैं, मतलब कि आइडेंटिकल है, ठीक है, मतलब कि उनमें काफी ज्यादा आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो ज्यादा होगी। इसी के साथ यदि हम बात करें कि थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किसने दी है, तो यह थ्योरी E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइगोट्स्की प्रपोज्ड दैट अ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। तो आपको बताना है कि वाइगोट्स्की के अनुसार चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। तो हम जानते हैं कि जो वाइगोट्स्की हैं इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है एंड अकॉर्डिंग टू हिम चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। यदि हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो जो लेव वाइगोट्स्की थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है। और इनके अनुसार जो सोशल इंटरेक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों के विकास में। तो आपको याद रखना है कि इनकी थ्योरी के अनुसार यदि हमें बच्चों की डेवलपमेंट को ज्यादा सही तरीके से समझना है तो उसके लिए हमें सोशल और कल्चरल एक्सपीरियंस के बीच के रिलेशन को समझना होगा। तो यहाँ पर आपको दो सिंपल सी चीजें याद रखनी है। एक तो यह कि जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है इसे लेव वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया है, और दूसरी यह कि इन्होंने अपनी थ्योरी में सोसाइटी और कल्चर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और ये दोनों चीजें बच्चों की डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। Next question is, Piaget claimed that all of the following are true of his stages of cognitive development except। तो आपको बताना है कि पियाजे की जो cognitive development की थ्योरी है इनके अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पियाजे के अनुसार इसमें से जो सही स्टेटमेंट नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट ऑल चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू द वेरियस स्टेजेस एट एग्जैक्टली द सेम एज। तो यह जो स्टेटमेंट है कि सभी बच्चों की प्रोग्रेस वेरियस स्टेजेस से एग्जैक्टली सेम एज में होती है, यह स्टेटमेंट इनके हिसाब से सही नहीं है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों आपकी करेक्ट है। तो आपको याद रखना है कि पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के अनुसार दुनिया में जो भी बच्चे हैं वो हर एक स्टेज से, मतलब कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उन सभी स्टेजेस से वो एक तरीके से गुजरते हैं, सेम मैनर से गुजरते हैं। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी नॉर्मल बच्चे हैं, वो सभी आपके स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल तक पहुंच पाते हैं। और एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते जाते जो चेंजेस आते हैं बच्चों में, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो चेंजेस हो वो काफी ज्यादा अब्रप्ट हो, मतलब कि जो बदलाव हो काफी ज्यादा तेजी से आए। तो जो पियाजे हैं इनके हिसाब से ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और इनमें से जो सही स्टेटमेंट नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट ऑल चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू द वेरियस स्टेजेस एट एग्जैक्टली द सेम एज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेवलप्ड साइको एनालिसिस। तो आपको बताना है कि जो साइको एनालिसिस है इसे किसने डेवलप किया। तो हम जानते हैं कि जो साइको एनालिसिस है इसे सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक फीचर है। तो इनमें से जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फीचर है वो है आपका ऑप्शन डी, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग।
इसी के साथ यदि हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है। तो जो जॉन डीवी हैं उन्हें फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है और वो एक अमेरिकन फिलोसोफर थे। एंड अकॉर्डिंग टू हिम प्रोग्रेसिव एजुकेशन शुड इंक्लूड socially engaging learning experiences that are developmentally appropriate for young children। तो इनके अनुसार जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उनमें ऐसी सोशल एंगेजिंग लर्निंग और एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करना है जो कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए सही हो, अप्रोप्रिएट हो। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करें ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकें और वहाँ से चीज़ों को लर्न कर सकें। इसी के साथ जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो आपकी लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करती है और बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन को इंश्योर करती है। यदि हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कुछ फीचर्स की बात करें तो यह कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग पर एम्फसाइज करती है और इसी के साथ यह लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सोशल स्किल्स पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर डालती है और इसी के साथ यह प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर एम्फसाइज करती है और इसी के साथ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल और सिटिंग अरेंजमेंट इसका एक और फीचर है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है बल्कि मल्टीपल रिसोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। तो ये कुछ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फीचर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि जो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो कौन है, जॉन डीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेरिडिटी इज डिटरमाइंड बाय। तो आपको बताना है कि जो आनुवंशिकी है, हेरिडिटी है, इसे कौन सी चीज डिटरमाइन करती है। तो जो हेरिडिटी है इसे जीन्स डिटरमाइन करते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जीन्स। Next question is which of the following do you think essential for the development of a child। तो आपको बताना है कि किसी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो इनमें से जो सबसे जरूरी है वो है पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कोग्निशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोग्निशन का कंपोनेंट नहीं है। तो यदि हम बात करें कोग्निशन की तो हम जानते हैं दैट कोग्निशन इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग। मतलब कि किसी चीज को जानने का जो प्रोसेस है उसे हम कोग्निशन कहते हैं। और थॉट्स, इंटेंशन, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये सभी चीजें आपकी कोग्निशन में आती हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फीलिंग। कि जो फीलिंग है वो आपका कोग्निशन का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो हर एक के लिए सेम पेस से प्रोसीड नहीं करती है। कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा 1 साल पर चलना शुरू कर दे और कोई बच्चा 1.5 साल पर चलना शुरू करे। तो जो डेवलपमेंट की पेस है वो सबके लिए बराबर नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसके अलावा यदि हम कुछ और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मतलब कि क्या है, जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस वे में होती रहती है। ये कॉन्सेप्शन यानी गर्भाधान से शुरू होती है और थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होती है, ना कि लीनियर होती है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि डेवलपमेंट के सभी जो प्रोसेस हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। और जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक चलती है, ग्रॉस टू फाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो आपको बताना है कि इंटेलिजेंस की जो सिंगल फैक्टर थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। तो इस थ्योरी को अल्फ्रेड बीने ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बीने। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो अल्फ्रेड बीने हैं इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है और जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है वो भी अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट फॉलोज फॉलोइंग सीक्वेंस। तो आपको बताना है कि जो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है वो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करती है। तो जो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो आपकी सेंटर टू पेरिफेरी होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेंटर टू पेरिफेरी।
तो यदि हम प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की थोड़ा डिटेल में बात करें कि जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो कैसी होती है, किस सीक्वेंस को फॉलो करती है, तो यहाँ पर आपके पास दो इंपॉर्टेंट टर्म आती है, स्फेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो स्फेलोकॉर्डल है इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो हेड टू टो होती है, मतलब कि सर से पांव की ओर होती है। और दूसरा जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है उसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो आपकी सेंटर से पेरिफेरी होती है, मतलब कि अंदर से बाहर की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय। तो आपको बताना है कि जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है वो कैसे एस्टेब्लिश की जाती है। तो आपको याद रखना है कि जब भी बात होगी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की, तो वहां पर हमेशा एक्सपेरिमेंट्स की बात होगी। जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपके कंडक्ट किए जाते हैं टू एस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो आपको बताना है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है। तो हमने अभी बात की थी कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्सेप्शन यानी गर्भाधान से शुरू होती है और थ्रू आउट लाइफ होती रहती है, मतलब कि आपकी वूम टू टूम चलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर इज। तो आपको बताना है कि जो एनर्जाइज और डायरेक्टेड बिहेवियर है उसको हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम मोटिवेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग दैट स्टेज। तो आपको बताना है कि जो रिफ्लेक्टिव रीजनिंग है वो किस स्टेज के दौरान डेवलप होती है। तो जो रिफ्लेक्टिव रीजनिंग है ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के दौरान डेवलप होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब यदि हम बात करें कि रिफ्लेक्टिव रीजनिंग क्या होती है, तो यह हमारी वो योग्यता है, वो एबिलिटी है जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स, प्रोसेसेस और लर्निंग के बारे में क्रिटिकली सोच पाते हैं। इसी के साथ यदि हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के कुछ अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इस स्टेज के दौरान बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, मतलब कि अब इस समय के दौरान जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझ पाता है और एब्स्ट्रैक्ट रूल्स को वो यूज कर पाता है। इसी के साथ यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, मतलब कि अब बच्चा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग का यूज करता है। Next question is among the following theory of cognitive development is propounded by। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने cognitive development की थ्योरी दी है। तो हम जानते हैं कि जो थ्योरी ऑफ cognitive development है इसे पियाजे ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पियाजे। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर दिए गए अन्य ऑप्शंस की बात करें, तो जो एरिक्सन है इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, और जो गार्डनर हैं इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, और जो कोहलर है इन्होंने इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है। Next question is according to Dash, each child draws his or her own meaning of incoming information। तो आपको बताना है कि किसके अनुसार जो बच्चे हैं वो इनकमिंग इंफॉर्मेशन का मतलब मीनिंग अपने हिसाब से निकालते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्टिविज्म। जो आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उसका मानना है कि जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंडिंग एक्सक्यूजेस फॉर वंस फेलियर इज। तो जब भी हम अपनी नाकामयाबी के लिए एक्सक्यूजेस लगाते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रैशनलाइजेशन। Next question is according to Erikson, identity crisis is the major development task associated with that stage। तो आपको बताना है कि एरिक्सन के अनुसार आइडेंटिटी क्राइसिस किस स्टेज का मेजर डेवलपमेंट टास्क है। तो हम जानते हैं कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ये अडोलसेंस स्टेज का मेजर डेवलपमेंट टास्क है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अडोलसेंस। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।